तो सर बार बार खाटू के अंदर जो समस्याओं का झमेला है वो सर हो रहा है। कभी व्यापार मंडल धरने पर आ जाता है, तो कभी कल ठेले वालों का भी सब कोई झमेला हो गया था। वो क्या मैटर था? ये सब कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है सारा काम। पार्किंग के अलावा किसी भी जगह पे कोई भी आदमी, चाहे वो आने वाला हो, चाहे जाने वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो व्हीकल नहीं लगा सकता। बाबा से जुड़ने से पहले और बाद का समय देखे तो बहुत बदलाव। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अच्छा। सुबह खा लिया तो शाम की टेंशन से शाम को कहाँ से आएगा खाने को। खाने तक की भी बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी कोई भीड़ नहीं है तो आराम से सबको दर्शन हो रहे हैं। तो वो चक्कर चाकर कुछ नहीं है। 1-2 किलोमीटर का मुश्किल से सारा को आप खाटू में घूमोगे तो 1-2 किलोमीटर का हो। पूरे दिन में रोड के ऊपर रहता हूँ सुबह से शाम तक, और वो भी पैदल। गाड़ी साथ रखता हूँ लेकिन पैदल ही ज्यादा तक मेरा पूरे का समय रहता है। तो पूरी रोडों के ऊपर एकदम मेंटेन हमारी व्यवस्था। जो मैं कामयाब बोलती हूँ, बोल के मंदिर से निकलता हूँ, घर से फोन आ जाता है, मम्मी काम हो गया आपका। कितनी उम्र हो गई आपकी? 63 साल। 63 साल हो गई। इस उम्र में आप दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए पैदल आ रहे हो? पैदल। तकलीफ नहीं होती रास्ते? कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 7 मार्च का दिन हो चुका है और मेले के मात्र 3 दिन ही बचे हैं। मेले खाटू श्याम जी में परवान पर हैं और हमारे साथ में सीकर के IT इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र जी राहड़ हमारे साथ में हैं, TI इंस्पेक्टर। और खाटू के अंदर इन्होंने ट्रैफिक को लेकर के बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सोशल मीडिया पर इनके लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज ये हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे खाटू श्याम जी में मेले को लेकर के ट्रैफिक की क्या कुछ तैयारियां इन्होंने कर दी हैं और क्या अभी कुछ बाकी हैं। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। तो सर आप लगातार खाटू में काफी पिछले दिनों से लगे हुए हो ट्रैफिक में, तो क्या व्यवस्था इस तरह कर दी है, क्या बाकी है अभी? पूरे कस्बा खाटू को, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो हम लोग कहीं भी जो आम, पूरे कस्बे में जो आम सड़कें यानी पार्किंग से बाहर, पार्किंग के अलावा किसी भी जगह पे कोई भी आदमी, चाहे वो आने वाला हो, चाहे जाने वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो व्हीकल नहीं लगा सकता नो व्हीकल जोन में। तो जो भी गाड़ियां गलती से कोई जानबूझ के लगाता है तो हम लोग उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसे वो क्रेन खड़ी हमारी, मेरे साथ ही क्रेन रहती है, तो उसको तुरंत क्रेन से उठा के और पार्किंग में भिजवा दी जाती है नगर पालिका की। फिर वहां से जुर्माना होता है, जुर्माने के बाद ही वो छूट पाती है। तो हम कहीं भी नो व्हीकल जोन को हमने 100% कायम कर रखा है जब से मेला शुरू हुआ है, और जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था दुरुस्त है। पूरा जाब्ता सर आप अपने साथ में रखते हो? जाब्ता ज्यादा नहीं रखता मैं, जितनी जरूरत होती है उसी के मुताबिक रखता हूँ। आवश्यकता के अनुसार ही जाब्ता रखता हूँ। सर मेले के 3 दिन बचे हैं, क्या अभी भी कुछ त्रुटियां हैं बाकी, या कुछ लगभग हो चुकी हैं? नहीं, अभी कोई त्रुटि नहीं है। मेला सही चल रहा है और व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी है। अभी दर्शनार्थियों को भी काफी स्पेस मिला है, रोडें खाली मिली है। रोडों के ऊपर जो अभी अतिक्रमण था वो इस बार मेले में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो हमने पहले से समय से पूरी उसको हटवा दिया था, तो अब दर्शनार्थियों को काफी स्पेस मिल रहा है। रोड का आपको कोई अतिक्रमण नहीं मिलेगा पूरे खाटू कस्बे में। हम पैदल पूरे कस्बे में पैदल मार्च करते हैं। पूरे दिन में रोड के ऊपर रहता हूँ सुबह से शाम तक, और वो भी पैदल। गाड़ी साथ रखता हूँ लेकिन पैदल ही ज्यादा तक मेरा पूरे कस्बे में रहता है। तो पूरी रोडों के ऊपर एकदम मेंटेन हमारी व्यवस्था। और सर सीकर में भी आपने काफी अच्छा कार्य कर दिया है। सीकर की भी सड़कें सर बिल्कुल अब खाली खाली नजर आते हैं। इतना ट्रैफिक पहले रहता था, अब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, सीकर काफी वर्षों से जाम से त्रस्त था, लेकिन हमारे जिला पुलिस अधीक्षक भूषण यादव श्रीमान और कलेक्टर साहब के आदेश के पालना में हमने इसको दुरुस्त किया है। अब सीकर में जाम की व्यवस्था, वो समस्या नहीं है, व्यवस्था कायम हो चुकी है और वहाँ कोई जाम की समस्या नहीं है सीकर में। तो सर बार बार खाटू के अंदर जो समस्याओं का झमेला है वो सर हो रहा है। कभी व्यापार मंडल धरने पर आ जाता है, तो कभी कल ठेले वालों का भी सब कोई झमेला हो गया था। वो क्या मैटर था? ये सब कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है सारा काम। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे व्यापार मंडल हो, समय पे कोई समस्या खड़ी होती है और उसी टाइम यदि कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो समस्या हल हो जाती है। लेकिन समय के ऊपर वो नहीं करने से और फिर वो थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी सब साधारण समस्याएं थी, ज्यादा कोई गंभीर मामला नहीं था ऐसा, और वो सबका निराकरण हो चुका है। अब कोई समस्या नहीं है? अभी कोई समस्या नहीं है, शांति से मेला भर रहा है। और रेडी ठेले वाले भी कल वो
नगर पालिका ने कुछ उनके ऊपर कार्रवाई कर दी थी, जिससे वो उग्र हो गए थे। फिर उन्होंने मेरे समझाने पर वो मान गए थे मेरी बात और सब शांत हो गए थे। अब सर ठेले वाले भी क्या अब ठेला लगा सकते हैं रोड के किनारे? नहीं, ठेले वालों को जगह स्पेस दिया गया था मेरे द्वारा उस टाइम, वो हाथ तो वो लगे हुए हैं, उनको भी कोई डिस्टर्ब कर नहीं रहा है। अच्छा। और कुछ जगह उन्होंने अधिकृत रूप से लगा रखा है, वहाँ उनको नगर पालिका वाले हटा रहे हैं। तो और कोई बात अगर शाम भक्तों तक पहुंचाना चाहो और खाटू के नागरिकों तक आप पहुंचाना चाहो तो कोई मेले को लेकर? मेले को लेकर शुरू में मीडिया ने गलत अफवाहें फैलाई थी कि आपको 34 किलोमीटर का चक्कर लगेगा, वो लगेगा, ऐसा झूठा हुआ खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से दर्शनार्थी डर के मारे आ नहीं रहे। अच्छा। लोगों में ये गलत मैसेज दे दिया कुछ लोगों ने, तो वो जो कभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अभी तक भी हमने जो चक्कर, जिस चक्कर की बात कर रहे हैं, वो चक्कर अभी तक भी हमने खोला ही नहीं है। अभी भी लोगों को सुगमता से दर्शन हो रहे हैं, शॉर्टकट दर्शन हो रहे हैं। लकड़ी वाली नहीं, वो अभी जो लोगों ने हुआ खड़ा किया था ना, बात तो वो तो ये किया था कि जैसे कि इतनी भीड़ आ जाए, कोई आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ आ जाए, तो वो व्यवस्था के लिए काम किया था लोगों प्रशासन ने। अभी इतनी कोई भीड़ नहीं है, तो आराम से सबको दर्शन हो रहे हैं। तो वो चक्कर तो अगर कुछ नहीं है, 1-2 किलोमीटर का मुश्किल से सारा को आप खाटू में घूमोगे तो 1-2 किलोमीटर का हो, तो बड़ा आराम से हो रहा है। लेकिन वो झूठी अफवाह फैलाई थी मीडिया ने, जिसकी वजह से दर्शनार्थियों में जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्हें भय का माहौल हो गया दूर दराज के कि खाटू में तो 34 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो भीड़ जितनी होगी उस हिसाब से उनको खोला जाए। वो आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ होने पर कोई व्यवस्था कायम की है, लेकिन अभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। आज तक तो सामान्य दर्शन हो रहे हैं सबको। चलिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है पूरे खाटू के अंदर, और आप भी मेले के दर्शन करने आ सकते हो। अभी लकड़ी की कोई बैरिकेटिंग्स नहीं खोली है, भीड़ के हिसाब से उनको खोला जाएगा। कोई 34-30 किलोमीटर का कोई चक्कर नहीं है। अभी साधारण जितना एकादशी पर लोग जिस तरीके से दर्शन करते हैं उसी तरीके से दर्शन कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। जय बाबा की। जय बाबा की। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। कहाँ से आए होंगे जी? दिल्ली से। हाँ जी, पैदल आए हो? पैदल आए दिल्ली से। अच्छा, तो कितने किलोमीटर की यात्रा करके आए हो? घूम फिर के पड़ती है दिल्ली हमारे घर से रिंगा खाटू तक। हाँ। 300-325 किलोमीटर। 325 किलोमीटर। हाँ। कब चले थे आप वहाँ से? हम 28 तारीख को सुबह चले थे। अच्छा, और पहुँचे कब? आज पहुंचे 7 तारीख को। आज 7 तारीख को पहुँचे, 7-8 दिन लग गए। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बार पैदल आए हो या इससे पहले भी आए थे आप? मैं आया हूँ 22वीं दफे। क्या? 22 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, 22 साल से हाँ, पैदल ही आते हो? पैदल आता हूँ फाल्गुन मेले में हर साल पैदल आता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 63 साल। 63 साल हो गई। इस उम्र में आप दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए पैदल आ रहे हो? पैदल। तकलीफ नहीं होती रास्ते? कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। बाबा का साथ रहता? बाबा का साथ रहता, मजे में आते। अच्छा, कोई टेंशन नहीं। और खाटू आने के बाद तो दिल खुश हो गया, बाबा के दर्शन हो गया, आत्मा खुश हो गई। अच्छा, सारी थकान दूर हो गई? सारी थकान दूर। तो आपने पैदल का कैसे ठान लिया कि मैं दिल्ली से पैदल? मैं बचपन से ही चल रहा हूँ पैदल। अच्छा, क्या बाबा श्याम पर कितना विश्वास है? बताए, कितना अपने बच्चों में नहीं है। अच्छा, अपने बच्चों में विश्वास नहीं है जितना बाबा विश्वास। तो बाबा श्याम की कोई कृपा बनी, कोई चमत्कार? हाँ, कृपा बनी हुई है। जो इस उम्र में पैदल चल रहा हूँ। अच्छा, ये तो मेरे छोटे गाड़ियों का सहारा लेते हैं। हाँ, कई गाड़ियों का। छोटे हमारे जैसे नौजवान भी पैदल नहीं चल सकते, और आप दिल्ली से पैदल आए हो, वाकई में बाबा की शक्ति। और बोलो श्याम प्यारे की। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल दिल खुश हो गया। हाँ, क्या कहोगे श्याम बाबा? बाजी सब भक्तों को खुश रखे बाबा, सब पे आशीर्वाद बना के रखे बाबा। जय श्री। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय आप श्री कहाँ से आए श्याम। हो? दिल्ली पालम। अच्छा, दर्शन किया बाबा का? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, खूब अच्छे। व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है इस बार, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं। मेन खुशी है कि इन्होंने VIP रास्ता बंद कर दिया, सबसे ज्यादा खुशी हुई है इस बार। कभी ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए जैसे अब दर्शन हुए हैं। अच्छा। मैं तो कहती हूँ हर साल ऐसा ही होना चाहिए। VIP रास्ता खोलो नहीं, बिल्कुल बंद करो। और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सब भाई लोग सबको पुलिस वाले साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इस बार।
बहुत खुशी जुड़े हुई। हो बाबा से आप? 8 साल से 8 साल से। सारे काम हो रहे हैं जो मैं बाबा से मांगती हूँ, मेरे को आज तक वो मिला। बहुत बाबा ने चमत्कार किए, वो चमत्कार किए। बहुत। जो मैं कामयाब बोलती हूँ, बोल के मंदिर से निकलती हूँ, घर से फोन आ जाता है, मम्मी काम हो गया आपका। जब बाबा के दरबार में आते हो और मंदिर से बाहर निकलते हाँ, हैं, बाहर निकलते ही घर से फोन आ जाता है, मम्मी आपका काम हो गया। जी, बहुत ज्यादा चमत्कार जो आज बेटे कोई, दो कोई पैरों। चमत्कार आपको याद है बाबा का जो आपने मांगा? बिल्कुल, मैं पहली बार आई थी, मेरे पैरों से पाइश थी बिल्कुल। भाई से चला नहीं जाता था पहले से? 8 साल पहले। अच्छा। लेकिन मेरे को किसी ने कहा तुम शाम बाबा के जाओ, पिता मानो उनको। मैंने पहली बार 10 बजे रात को दर्शन के लिए लगी, पकड़ के लेके आए थे हाथ। लेकिन जब मैंने पहली पेड़ी पे पैर रखा, जब झटका लगा और मैंने क्या बाबा मेरे पैर ऐसे ठीक करो, मैं नाच नाच के आज रहा हूँ। उस दिन से आज तक ना कोई दवाई खाई, ना कोई मैंने ऑपरेशन कराया, और मैं ठीक ठाक उस दिन से आ रही हूँ। और फिर एक दूसरा चमत्कार फिर हुआ, जब मेरे पैर ठीक हुए, निशान उठाया मैंने, थोड़ी दूर चली, जितने ग्रुप के सब आगे थे, मैं बिल्कुल पीछे में खड़ी हो गई निशान लेके। बाबा हाथ पकड़ लो, चला नहीं जा रहा। बेटा एक 22-23 साल का लड़का आया और आके बोला क्या हो गया माता जी, मैंने चला नहीं जा, आओ मेरा हाथ पकड़ो ना। मैं बेटा आपके मम्मी पापा, उनके कोई नहीं, आप मंदिर जाओगे ना, मैं लेके चलूँ। बेटे उसने ऐसा हाथ मेरा पकड़ा ना, 2 घंटे में मंदिर आ गई निशान। 2 घंटे में मंदिर आ गए? 2 घंटे ना मेरे को पैरों में दर्द हुआ ना कुछ। साथ रहा? हाँ, यहाँ पे आया, मेरे को दर्शन कराए, फिर आया। बाबा मतलब जब आप पहली बार आए थे इतने दर्द में थे, हाँ, अच्छा बाबा के आते ही बिल्कुल अब कोई दर्द कोई दवा दिक्कत नहीं। और अभी भी मैं हार्ट पेशेंट हूँ, डॉक्टर ने एडमिट के लिए बोला हुआ है, 6 महीने हो गए, मैं एडमिट भी नहीं हो रही, ना मैंने एंजियोग्राफी कराई, कुछ नहीं करा रही है। बाबा की कृपा है, जल पीती हूँ, जय श्री श्याम बोलती हूँ, और बाबा की इतनी कृपा है ना, जो मैंने बाबा से मांगा मेरे प्रभु ने मेरे को बहुत दिया। इनकी तो जितने गुणगान करो उतने कम है। शब्द नहीं है बाबा के लिए। बाबा ने इतना कुछ दिया है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इस मुकाम पे मेरा बाबा लाके बैठा देगा। मेरे पे कुछ नहीं था, आज जो कुछ करोड़पति बना के मेरे बाबा ने मुझे करोड़पति बना के बैठा दिया। उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो बहुत सिलाई कढ़ाई करके करती थी, लेकिन अब जो जिस मुकाम पे हूँ, बाबा के 4-4 घर के मकान, सब बेटे वो खूब मौज में हूँ। ये सब मेरे बाबा की। बाबा से जुड़ने से पहले और बाद का समय देखे तो बहुत बदलाव। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अच्छा। सुबह खा लिया तो शाम की टेंशन थी, शाम को कहाँ से आएगा खाने को, खाने तक की भी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से बाबा से जोड़ी 8 साल में, मेरे बाबा ने तो कहाँ से कहाँ बैठा दिया। जय श्री श्याम बेटा, बढ़िया लगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ऑटो रिक्शा रवाना करो ऐसे, ऑटो रिक्शा सभी रवाना कर ले। देखिए सुभाष चंद्र जी राड ने अपनी टीम को साथ में रखा है। ये बस साथ में है, उधर गाड़ी चल रही है सुभाष चंद्र जी राड की। IT इंस्पेक्टर